हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले 30 डे मतलब 30 दिनों के अंदर में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले 30 दिनों के लिए टैरो कार्ड आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस मैसेज लेकर आया हो। तो आज हम एक रीडिंग में आपकी लव लाइफ, करियर, मनी और ओवरऑल एनर्जी, इन चारों चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी आने वाले 30 दिनों में कैसी रहने वाली है। आपकी लाइफ में कौन सा चेंज आने वाला है, किस चेंज में आपको ग्रो देखने को मिल रही है या मिल सकती है, और कौन से ऐसे एनर्जी है जो आपकी लाइफ में से धीरे धीरे निकल सकती है। इसके बाद हम आपकी लाइफ लव लाइफ देखेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो देखेंगे कि क्या कोई न्यू पर्सन या न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले डेज में क्या चेंज हो सकते हैं। अगर आपके कोई पास्ट पर्सन या एक्स है तो आपकी एनर्जी में इस रीडिंग में सामने आ सकती है आपके। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी करियर और वर्क लाइफ आने वाले 30 दिनों में करियर को लेकर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या मतलब आ सकती है या नहीं। कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम, जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन सामने आ सकता है। और कोई अगर आप इस जॉब एग्ज़ाम या करियर गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो देखते हैं कि कार्ड्स आपकी करंट एनर्जी और प्रोग्रेस के बारे में क्या बता रहे हैं। फिर हम देखेंगे आपकी मनी और फाइनेंशियल एनर्जी। आने वाले 30 दिनों में मनी फ्लो कैसा रह सकता है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, पेमेंट, इनकम या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। और सबसे आखिर में हम कार्ड से आपकी ओवरऑल गाइडेंस भी देखेंगे कि आने वाले 30 दिनों में आपको किस चीज़ का पर मतलब फोकस करना चाहिए और किस चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, और इस रीडिंग में मैं सिर्फ कार्ड या बेसिक मीनिंग नहीं बताऊंगी, मैं हर कार्ड के साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल और पॉसिबल सिचुएशन भी बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ आए कि अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में आती है तो प्रैक्टिकली ये किस तरह दिखाई दे सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, टैरो एक पॉसिबिलिटी और गाइडेंस दिखाता है, और हर मैसेज पर्सन पर एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और डिस्क्लेमर दे दूँ आपको कि ये रीडिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट, जनरल गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए है। जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करे आप उसे अपने लिए ले सकते हैं, और जो रेजोनेट ना करे उसे सिंपली लेट गो मैं सिंपली लेट गो कर दे। और यह एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए टाइमिंग और सिचुएशन पर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। कृपया सिर्फ टैरो रीडिंग के बेसिस पर अपने लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ना ले। अपनी ओन इंट्यूशंस, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल जजमेंट पर हमेशा भरोसा रखिए। तो अब आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपने माइंड को अपने माइंड को थोड़ा शांत कीजिए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए, और देखते हैं कि द नेक्स्ट 30 डेज हैव द स्ट्रॉन्ग फॉर यू। मतलब आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, करियर में क्या आने वाला है, मनी में क्या चेंजेस आने वाले हैं ओवरऑल, और आपकी लाइफ में एनर्जी किस तरह डायरेक्शंस में जाने वाली है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन से बाहर से निकालूं, इससे निकालते हैं। आगे बंद कर लीजिए। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए।
तो बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आया है 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ठीक है। आने वाले 30 दिनों की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस या प्लान थोड़ा डिले हो सकता है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे कोई रिप्लाई का, जॉब अपॉर्चुनिटी का, रिजल्ट का, पेमेंट का, रिलेशनशिप में मूवमेंट या किसी प्लान का आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जल्दी नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप सोच रहे हैं कि जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। या आप किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि इतना वेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। फिर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन कार्ड है। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे एक डिफ़िकल्ट या स्ट्रेसफुल फेज से बाहर निकल रहे हो। जो चीज़ आपको मेंटली परेशान कर रही थी, उससे डिस्टेंस बनने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पिछले कुछ टाइमिंग से आप किसी रिलेशनशिप, फैमिली इशू, करियर प्रॉब्लम या फाइनेंशियल टेंशन्स को लेकर परेशान थे, तो आने वाले 30 दिनों में आप तो धीरे धीरे सिचुएशन को पीछे छोड़कर पीस और स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हो। ये एक तरह से कह सकते हैं कि the thing may not change overnight, but you are moving toward better energy, okay। आप इसके बाद आया है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। ठीक है, यह इमोशनल लेवल एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ से वॉक अवे कर सकते हो जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, या ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन को ही छोड़े, या कोई ओल्ड हैबिट हो सकती है, तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है, ओल्ड एक्सपेक्टेशन हो सकता है, पुराने तरीके, या ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में बार बार सेम ही डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे अपनी पीस और प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और अगर करियर में कोई ऐसा काम है जिसमें आपको ग्रोथ नहीं दिख रही हो, तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। अब है 8 ऑफ वैंड्स, और यह एनर्जी अचानक से फास्ट हो सकता है। जहां शुरुआत में डिले था और अब मोमेंट, कम्युनिकेशन, क्विक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा जो काफ़ी समय से स्लो था, अचानक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है आपको। जैसे कि आपको अचानक कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, जॉब इंटरव्यू का अपडेट मिल सकता है, कोई इंपॉर्टेंस ईमेल आ सकती है, या कोई पेंडिंग काम अचानक आगे बढ़ सकता है। लव में ये कार्ड कम्युनिकेशन भी दिखा सकता है। अगर किसी पर्सन से लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो अचानक मैसेज या कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। फिर और उसके बाद ये कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन या मूवमेंट आने के बावजूद आप खुद इमोशनली खुद क्लियर हो सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मतलब कोई पुरानी चीज़ वापस आती भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी तरह रिएक्ट करें जैसे पहले करते थे, ठीक है। कोई पास्ट पर्सन वापस मैसेज कर सकता है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पहले मुझे ये बहुत चाहिए था, लेकिन अब मैं पहले जैसे इमोशनली अटैच नहीं हूँ। तो यह आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। और ये कार्ड्स स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस का दिखाता है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे सॉलिड तरीके से बिल्ड हो सकती है, सॉलिड तरीके से बिल्ड हो सकती है। करियर और मनी के लिए ये कार्ड्स काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या कोई स्किल सीख रहे हैं, तो आने वाले 30 दिनों में आपको ओवरनाइट सक्सेस की बजाय कंसिस्टेंस प्रोग्रेस मिलेगी। हो सकता है कोई छोटा अपॉर्चुनिटी मिले तो आगे चलकर बड़ा रिजल्ट दे, इसलिए जो काम कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसे करते रहिए। और जो द सन इस रिवर्स से बता रहा है, ये थोड़ा सा टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट या लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है।
कुछ चीज़ें अच्छी दिशा में जा रही है, लेकिन आपको लगेगा कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, आप किसी रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो और रिजल्ट आता है, लेकिन आपको लगता है मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, या कोई अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उसमें कोई छोटी कमी रह जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सन रिवर्स का मतलब हमेशा मतलब कि बैड आउटकम नहीं होता है। कई बार इसका मतलब होता है कि हैप्पीनेस और सक्सेस है, लेकिन थोड़ी डिले या कमी के साथ है। इसके बाद टेम्परेंस कार्ड है। ये कार्ड से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस गाइडेंस दे रहा है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर या उन दिनों में बैलेंस और पेशेंस मेंटेन करना है। आपको हर चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नेचुरली आपके लिए है उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दे। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में सामने वाले अगर रिलेशनशिप में सामने वाला तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो बार बार मैसेज करके सिचुएशन को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करियर में रिजल्ट लेट हो रहा है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेम्पररी से दैट क्लाइम, स्टे बैलेंस्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। फिर लव और इमोशनल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग कार्ड है। यह किसी रोमांटिक ऑफर्स, इमोशनल मैसेज या सिंसियर अप्रोच की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। अगर आप सिंगल है तो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है या कोई नया रोमांटिक कनेक्शन डेवलप हो सकता है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो पार्टनर की तरफ से कोई इमोशनल कन्वर्जेशंस, अपॉलजी या प्रपोजल या रोमांटिक गेस्चर हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके माइंड में कोई पास्ट पर्सन है तो ये कार्ड्स उनकी तरफ से इमोशनल अप्रोच या मैसेज की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अचानक मैसेज आ सकता है उनका, जैसे कि आई मिस यू, या कोई पर्सन इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसे आप मतलब कि रियल प्रोटेक्शन की तरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी एनर्जी है। ठीक है, लगता है लाइट, ठीक है सॉरी लाइट गोल हो गया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए अभी थोड़ी सी अनक्लैरिटी आती है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी अनक्लैरिटी आती है। आपके सामने कोई सिचुएशंस आएगी, लेकिन शुरुआत में आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हिडन हो सकती है या आपको सामने वाले के रियल इंटेंशन समझने में थोड़ा टाइम ही लग सकता है। हो सकता है जैसे कि अगर कोई पर्सन वापस आता है तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या ये जेन्युइनली वापस आया है, क्या आपके इंटेंशन सही हैं, ये क्या फिर से ये चीज़ रिपीट करेगा। ठीक है, इसलिए आने वाले 30 दिनों में सिर्फ वर्ड पर नहीं बल्कि एक्शन को भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और इसके बाद आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है, और मतलब कि हो सकता है कि कोई सिचुएशन मतलब कि बॉड ना हो, लेकिन आपका माइंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्गली सोचता है। ठीक है, जैसे कि किसी का रिप्लाई लेट हुआ और आपका माइंड 10 अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचने लगेगा, जैसे कि क्या हुआ, वो मुझसे नाराज़ है क्या, ये अपॉर्चुनिटी चली गई, क्या सब कुछ ख़राब होने वाला है। ठीक है, इसलिए कार्ड की एडवाइस है कि हर छोटी चीज़ को लेकर वर्स्ट केस या सिंसियर मत बनिए। ठीक है, सॉरी सिनारो मत बनाइए, मत सोचिए उस पर, कल्पना मत कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि बॉटम ऑफ डेक पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अब बॉटम ऑफ डेक में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये पूरे रीडिंग का एक मेन मैसेज है। आपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देगा। यह कार्ड पेशेंस और वेटिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करता है। ठीक है, अगर आप करियर में मेहनत कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू किया है, एग्जांपल की मतलब प्रिपरेशन किए हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने पर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको लगे मेरी मेहनत का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन कार्ड कह रहे हैं कि गिव अप मत करो। आपने जो सीड प्लांट किए हैं उन्हें ग्रो होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, ये सब ये मैसेज है। ठीक है, और लव लाइफ में देखें तो लव में मुझे दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तरफ
आप किसी पुरानी इमोशनल पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं और एक नई रोमांटिक एनर्जी या किसी पर्सन की इमोशनल अप्रोच आ सकती है। इसलिए अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया कनेक्शन डेवलप हो सकता है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर सोच रहे हैं तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशंस या इमोशनल अप्रोच की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और आपको जल्दी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ में, पहले उनकी एक्शंस ऑब्जर्व करें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। ठीक है, अब बात करते हैं करियर में। तो करियर में स्टार्टिंग में ऐसा कुछ डिले दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस वाला कार्ड है, प्रोग्रेशन दिख रहा है इसमें। मतलब पहले डिले, फिर मूवमेंट, और उसके बाद स्टेबल प्रोग्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन या इंटरव्यू या रिस्पॉन्स लेट आ सकता है, लेकिन उसके बाद अचानक से कम्युनिकेशन या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, यह एक कंसिस्टेंसी से इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, फिर मनी की बात करूँ तो मनी में भी थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अचानक बहुत बड़ा पैसा मिलने से ज़्यादा स्लो एंड स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है, आपको कोई रेगुलर इनकम, पेंडिंग पेमेंट या स्मॉल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या धीरे धीरे इम्प्रूव होती फाइनेंशियल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ये थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है आपको, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचे, आपको ये एक मैसेज आ रहा है। और ओवरऑल मैसेज देखें तो आने वाले 30 दिनों में ऐसा लग रहा है कि और पहले डिले होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, फिर अचानक से मूवमेंट होगा, फिर इमोशनल डिसीजन लेना पड़ सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब आप किसी पुराने स्ट्रेसफुल फेज से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन से लेट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। लव में इमोशनल मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, करियर में स्लो बट मतलब कि इसमें प्रोग्रेस दिख रहा है। मनी में पेशेंस के साथ इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है, और सबसे बड़ी गाइडेंस है कि डोंट रश, डोंट ओवर थिंक्स, ऑब्जर्व द एक्शंस, स्टे बैलेंस्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो आपके आने वाले 30 दिनों में ये सब मैसेज आ रहे हैं। आई होप आप सभी को ये मैसेज क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाय बाय।